बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर्स निम्रा। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा था मिडनाइट की क्रेविंग के साथ। ये रात का वक्त टाइम था तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो साथ साथ रोटी भी बन रही थी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलें जी क्या बनाया जाए। तो फिर फ्रीज़र में थे कुछ फ्रोज़न रोल्स पड़े थे KNS के, तो मैंने सोचा चलें जी इन्हीं को फ्राई करते हैं। अच्छा, पहले मैं कह रही थी चलें शैलो फ्राई से काम चल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैंने लेकिन वो फिर लग नहीं रहा था कि ऐसे फ्राई हो जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला ताकि वो ज़रा अच्छे से फ्राई हो जाए। दरअसल मैं अवॉइड करना चाह रही थी कि डीप फ्राई ना ही करूं, लेकिन फिर भी चलें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हो गया तो फिर मैंने जल्दी से वो रोल जो थे वो इसके अंदर डालना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, वैसे तो फ्रेश चीज़ जो होती है वो फ्रेश ही होती है, ये फ्रोज़न तो बस कह लें कि हमारी जो क्रेविंग्स हैं बस वो ही हमने पूरी करनी होती है। तो ये कुछ रखे हुए थे तो मैंने जल्दी से इनको फ्राई किया और फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब इतना ज़्यादा दिल चाह रहा है तो फिर हम सब ने इसे एंजॉय किया। अच्छा, ये काम जो होते तो बड़े आसान है, जल्दी से बस निकाला और फ्राई किया और बना लिया, लेकिन इनका वो टेस्ट नहीं होता जो हम खुद मेहनत से बनाते हैं ना, हर चीज़ को ट्राई करते हैं। जैसे मतलब कोई भी रेसिपी है, मैं मोस्टली खुद ही हर चीज़ बनाती हूँ, तो फिर इतना ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड नहीं होती इन चीज़ों से। तो लेकिन ये है कि आपकी जो एक मर्तबा की जो क्रेविंग होती है, चलो वो तो पूरी हो जाती है ना। अब इतनी रात को मैं कहाँ से हर चीज़ को करती। चलो ये बने बनाए जो रखे थे तो मैंने कहा चले ये हम ये ही फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं तो क्या किस किस्म की चीज़ें आपको ज़्यादा खाना अच्छा लगता है, कुछ मीठा या नमकीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे रोल्स थे वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए थे। ये देखें, मैंने की साइड को चेंज करी थी, मैंने कहा चले एक साइड से हो गए अब दूसरी साइड से। अच्छा, तो वो कुछ ज़्यादा ही फ्रीज़ हुए थे और फ़ौरन से मैंने उन्हें फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था ना, तो थोड़े से कुछ टूट भी रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छे बन गए थे। चलें, ये देखें यहाँ पे कितना प्यारा इनका जो कलर है वो आ रहा था। अच्छा, तो इसके बाद एक मैंने कहा चलें अब कोई बात नहीं, अब रात की भी एक क्लिप आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि रात की रूटीन जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन ये एक प्रॉपर रूटीन तो नहीं थी, लेकिन जो भी मैं कुछ बना रही थी तो मैंने सोचा चलें इसकी भी थोड़ी सी वीडियो जो है आपके साथ शेयर कर ली जाए, और इंशाल्लाह किसी दिन फुल जो नाइट रूटीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अच्छा जी, यहाँ पे जो रोल्स थे वो भी ऑलमोस्ट जो थे फ्राई हो चुके थे। मैंने बहुत ही कम अगर डीप ऑयल बहुत ज़्यादा ऑयल होता ना और इनको डीप फ्राई किया जाता तो मेरे ख्याल से इन्होंने टूटना भी नहीं था और अच्छा बनना था। लेकिन चलें कोई बात नहीं, कम ऑयल में ज़्यादा बेस्ट रहे। और बस ये यहाँ पे रेडी हो गए थे, तो मैं आपको इनकी फ़ाइनल भी ज़रूर दिखाऊंगी। और चलें खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हाँ जी, और मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनको तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन चलें उन्होंने भी टेस्ट कर लिया। बस ऐसा ही उनको घर की बनी हुई चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करती है। और यहाँ पे इनके ऊपर हमने डाला जो इनका सॉस इनके साथ था और थोड़ी सी मायोनीज़, और ये देखें जी कितनी प्यारी इनकी लुक लग रही है। अच्छा, देखने में बहुत मज़े के लग रहे थे, बहुत टेस्टी, लेकिन अच्छे बने थे, पर वो टेस्ट नहीं था जो एक घर की फ्रेश चीज़ का होता है। और ये देखें जी कितने मज़े के लग रहे हैं। बस यहीं पे ये ना हो कि अब दोबारा से क्रेविंग स्टार्ट होगी। अच्छा जी, ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग और अब मैं बना रही थी अपने बेटे के लिए नाश्ता, और उनसे आज खाना था। अच्छा, मेरा बेटा छोटा है लेकिन फिर भी फरमाइशें पूरी हैं,
जो मतलब उससे पूछे ना कि क्या खाना, अगर उसने पराठा खाना है तो फिर पराठा ही खाना है। अगर तो इसलिए मैंने उसके लिए फ्राई किया, एग फ्राई कर दिया और साथ में एक पराठा बना दिया जल्दी से। और बस फिर ये मैंने उसे नाश्ता दिया और इसके बाद जो था मैंने अपना नाश्ता बनाया। मैंने लिया था नाश्ते में एक फ्राई एग और साथ में 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस। अच्छा जी, आज प्रोग्राम कुछ ऐसा था, हमने जाना था मामू की तरफ। तो बस नाश्ते के फ़ौरन बाद किचन वगैरह समेटा और उसके बाद जो है ना जल्दी से तैयारी शुरू कर दी। और ये देखें यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए और फिर हम निकले जल्दी से, ताकि ना वहाँ टाइम से पहुँचना था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा लेट हो गए। चले कोई नहीं, थोड़ी बहुत देर हो जाती, लेकिन फिर भी मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमें वक्त की पाबंदी जो है ना वो करनी चाहिए। और ये देखें हम पहुँच गए थे मामू के घर और सबसे मिलने के बाद जो है खाना। अच्छा जी, जब खाना खा लिया तब मुझे याद आया कि मैंने तो आप लोगों के लिए क्लिप भी शूट करना था, लेकिन चले कोई नहीं, फिर मैंने जो भी था जैसे था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और यहाँ पे देखें जी अब आया था फाइनली मीठा, और मीठे में थी सेवइयाँ। बहुत मज़े का खाना था, बहुत इंजॉय किया। इसके बाद उनके घर का पूरा विज़िट किया। वैसे तो हम घर देखने के लिए गए थे, उन्होंने न्यू घर में मूव किया है तो फिर इस वजह से हम गए और फिर उनका सारा घर देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया हुआ था और हमें भी देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरा बेटा मुसलसल ज़िद कर रहा था कि मुझे पार्क जाना है, मुझे झूले लेने, मुझे झूले लेने। तो बस मैं उसे लेके आ गई थी टेरेस पे। और फिर अच्छा जी, जो मामू की बेटी है ना उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक़ है, और फिर हम उनके ये आर्ट एंड क्राफ्ट और उनकी ये जो उनकी क्राफ्टिंग थी ये सब देख रहे थे। और उन्होंने स्मॉल स्मॉल कैनवस पे इतनी अच्छे से पेंटिंग की हुई थी और हमें इतना अच्छा लग रहा था। और हमने फिर उसे इतना अप्रिशिएट किया, तो वो कह रही थी अब मैंने ना ये सब स्किप किया हुआ था, तो लेकिन अब मैं दोबारा से जो है ना आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया है तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये सब उसने ख़ुद बनाए थे। और ये देखें जी ये इतने क्यूट लग रहे थे, और फिर इनके उन्होंने नाम रखे हुए थे। और ये देखें ये पेंटिंग भी हमें बहुत पसंद आई और बहुत अच्छे लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा उसने ना वो माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड थी उनकी बेटी, उसने अपने कमरे को इतना अच्छा डेकोर किया हुआ था। ये देखें कैलीग्राफी इतनी शानदार, इतनी आर्टिस्टिक लग रही थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये देखें ये उसने एक बुक शेल्फ बनवाई हुई थी, तो इसमें उसने डिफरेंट जो बुक्स थी वो रखी हुई थी। और ये देखें बुरहान खेल रहा था, बुरहान को बस हर चीज़ चाहिए होती है, ये भी वो भी, और बस इंजॉय कर रहा था। और जी उसका रूम इतना प्यारा लग रहा था। अच्छा ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना ये कैलीग्राफी है और ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा मैंने ना उनसे पूछा कि मैं ऐसे आपके पेंटिंग्स की वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, तो फिर मैंने बना ली। और ये फिर वो हमें दिखा रही थी कि ये टोट बैग्स जो हैं ये भी उसने ख़ुद बनवाए हैं और ये भी अच्छे लग रहे थे और सी थ्रो थे, कलर्स बहुत प्यारे थे। और फिर उसके साथ जो उसने कलर्स कम्बिनेशन किए हुए थे, मतलब जो लेसेस वगैरह लगाई हुई थी वो सब बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ फिर हमने उनसे इजाज़त चाहिए और हम आ गए जी अपने घर वापस। काफ़ी लेट हो चुके थे तो इसलिए जल्दी से बस निकले। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट व्लॉग। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी।